शिव जी को बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, संस्कृत हिंदी अभी पता नहीं क्या क्या हम लोग सुनाएंगे। इकलौते आदमी से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है। आपके ननिहाल में हाल ज्यादा खराब है, ददिहाल में हाल ज्यादा अच्छा है। मतलब आपकी नेताओं में आपका जो प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, उनके भाषण में वो मैच्योरिटी नजर नहीं। ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इन्हीं भाजपा के लोगों ने कहा कि गली गली में झंडी और इंदिरा गांधी की क्या बात। राहुल गांधी जी ने भी एक बार बोला था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे, आलू डालेगा सोना निकलेगा। फिर अभी ये बयान, तो हमेशा स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के बाद आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आपका भी कब्र खोद देगा? नमस्कार दोस्तों, खबरी शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और मजेदार डिबेट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आप अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लाइन का जवाब दे देता हूं, सुधांशु जी को बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, संस्कृत हिंदी अभी पता नहीं क्या क्या हम लोग सुनाएंगे। आधी समझ में आएगी, शायरी मार दीजिए, आधी नहीं। बिल्कुल। जब से राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, ये डर गए राहुल गांधी से। इकलौते आदमी से पूरी भारतीय जनता पार्टी भयाक्रांत है, पूरी तरीके से। इसलिए छोटे छोटे शब्द लपकते हैं, कभी कब्र लपटेंगे, कभी सब्र लपकेंगे, कभी कुछ लपकेंगे। अरे भाई, मुद्दों पे बात करिए ना, आइए मुद्दों पर। 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा सुधांशु जी। बेरोजगारी पर जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, चीन की समस्या पर जवाब देना पड़ेगा आपको, अरुणाचल में जो दो गांव बसे हैं उस पर जवाब देना पड़ेगा आपको पेंगोंग TSO पर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं आने वाला है चुनाव मुद्दों पर होगा। एक एक करके लेते हैं। एक लाइन। इन्होंने कहा मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी परसों नरसों राहुल गांधी जी ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया है, इटालियन अखबार को। ठीक है, इटली में इटालियन अखबार को इंटरव्यू दिया। मुद्दा क्या है? इटली, हाँ सुनिए तो, इटली में रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 3.9%। महंगाई क्या है? 12.3%, भारत की दुगनी से अधिक। और डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है? 134%। मुद्दे की बात तो करिए मान्यवर। आपके ननिहाल में हाल ज्यादा खराब है, ददिहाल में हाल ज्यादा अच्छा है। मेरा प्रश्न सुरेंद्र सर से है कि सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 2024 में आपकी सरकार आएगी, पर मतलब आपकी नेताओं में आपका जो प्रमुख नेता है राहुल गांधी जी, उनके भाषण में वो मैच्योरिटी नजर नहीं आती जो नरेंद्र मोदी जी में आती है। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी का कि ये कौन लोग हो सकते हैं जो बोलते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी? ये कौन बोल सकते हैं? मेरा सवाल इनसे। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कबर खुलेगी? मतलब आपको लग रहा है ये गलत है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। उनको देख के बोलिए। हाँ, नहीं, इनको नहीं, उनको। हाँ, तो मेरा सवाल आप ही से है, सुरेंद्र जी से है। आप इधर देख रहे हैं। हाँ। ऐसा कौन बोल सकता है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? भाव को समझिए। नहीं, वो कह रहे सर, हैं कि नहीं, अंजना जी, वो कह रहे हैं किसी की हैसियत नहीं है जो नरेंद्र मोदी की कब्र खोद दे। बिल्कुल सर, आप ऐसी किसी की हैसियत ही नहीं जो नरेंद्र मोदी। सर, आपके गलत टिप्पणी करने से क्या लगता है आपकी सरकार आ जाएगी कि कुछ बड़ा करना होगा? ठीक है, आइए जल्दी फटाफट तेजी से। जैसा आपने बोला कि भस्म हो या कब्र खुदे, मतलब तो एक ही है, तो शब्दों का खेल खेलना क्यों है? क्या आप ऐसी टिप्पणी करने से आपको लगता है कि आपकी सरकार आ जाएगी? चलिए, इतने सवालों का जवाब लेते हैं, उसके बाद से आते हैं। सुरेंद्र जी मुखातिब हुए। क्या बात? सब कह रहे हैं कि भाई कौन ऐसे बोलेगा, क्यों बोलेगा, क्यों ऐसा नारा? और ऐसा नारा आप कह रहे से साउथ इंडिया वाले, मतलब आचार्य जी, अंजना जी, इस तरह का नारा साउथ इंडिया वाले कहाँ से मतलब जानेंगे? अंजना जी, 3-4 चीजें हमारे दोस्तों ने पूछी। सबसे पहले तो आप कहते हैं कि कब्र खुदेगी या ये होगा, तो हमने पहले ही कह दिया कि वो नारा गलत था और उसको रोका सुरजेवाला जी ने। नारा 2 बार में बंद हो गया। इसके बाद वो मुद्दा अगर किसी ने जिंदा किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिंदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा किया है। चूंकि उस मुद्दे से वो लोग जो हैं, कब्र खुदने से वो लोग वोट की फसल काटना चाहते हैं और कहते हैं कब्र खुदने के बाद कमल खिलता है। हमें तो कीचड़ में लगता है। तो आज की डेट में हमारे ऊपर ओनस नहीं है, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होगा कि कब्र खुदने से क्या कमल खिलता है या सब्र का फल मीठा होता है, ये बताना पड़ेगा। हमने तो कह दिया वो नारा गलत था। और रही बात नारों की, तो नारे आचार्य जी भी जानते हैं और शायद सुधांशु जी भी जानेंगे कि इंदिरा जी को 75 से लेकर के और 79 तक क्या क्या कहा गया, गली गली में झंडी है, और इंदिरा गांधी को क्या कहा गया, ये बात आचार्य जी भी जानते हैं और ये बात सुधांशु जी भी जानते हैं। और इन्हीं भाजपा के लोगों ने कहा
कि गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी की क्या बात कर, हमने तो कहीं एफआईआर नहीं कराई, हमने तो कहीं कभी नहीं कहा, हमने तो 70 सालों में, जेल में थे भाई। 70 सालों में आपको नहीं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी के बाद की बात कर रहा हूं, मणिराम के चुनाव की बात कर रहा हूं, और मणिराम के चुनाव में अटल बिहारी जी मंच पर थे उसकी बात कर रहा हूं। सुधांशु जी, गोरखपुर की रैली थी, नागा साधुओं को आपने बैठा दिया था, बिल्कुल 500 नागा साधुओं को नंगा बैठा दिया था जहां इंदिरा गांधी जी उतर रही थी। मुझे एक बात पे कष्ट हुआ, इन्होंने कहा नागा साधुओं की बात। अरे 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा के लिए आए हुए संतों पे गोलियां चलवाई थी इंदिरा गांधी ने, और सैकड़ों संत मारे गए थे। और फिर से मेरा बातें नहीं कहना चाहता हूं। कितने मारे गए थे इस पर फिर से आपत्ति अरे है। भाई आप झूठ बोलते हैं ये लोग, मतलब मारे नहीं गए थे, झूठ बोलते मारे हैं नहीं ये गए लोग। थे। कैसे मरे थे, क्या और बात है, कैसे सीधे कितनी गोलियां चली थी, और मैं इसको एक जरा एक बार एक जांच बात- पे उठाइए। एक और मिनट का संसद के आगे गोली चली थी अरे और भाई, क्या साधु बात कर मारे रहे गए हैं? थे। संसद के आगे गोली चली थी और साधु मारे गए थे। वैसे मैं एक बात कहूं, इतना आवेश मत बोलिए, आपने साधुओं के साथ जो किया था, मैं सिर्फ एक फैक्ट रख रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। जाकर जिस दिन गोली चली थी गोरक्षक संतों पे, उस दिन गोपाष्टमी थी, 7 नवंबर 1966। मैंने कहा ना कि अरे भैया, देशद्रोही मिस्टर राजपूत सर, शाउटिंग मैच नहीं प्लीज सर, आपके एक बीच मिनट। में किसी ने नहीं मैं बोला, नहीं प्लीज बोला, संयम मैं रखिए। पूरी कर लूं। और जिस दिन इंदिरा जी की दुखद हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984, उस दिन भी जाके देख लीजिए, गोपाष्टमी थी। अब बाकी आप लोग संत तय ये करिए देखिए। कि किसका क्या था, ये जाके चेक कर लीजिएगा। हाँ, एक बात कह दूं, जो एक बच्ची ने पूछा था कि कब्र या भस्म एक ही बराबर बात है, नहीं साहब। जब मास टू मास कन्वर्जन होता था, ये 19वीं सदी की बात है साइंस की, जब मास कंजर्वेशन ऑफ मास था, अब E = mc² आया, यानी अब एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मास, और मास भी एनर्जी से बनता है। इसलिए अंततः एक बात बताएं, अंततः एक दिन तो पृथ्वी भी भस्म हो जानी है, तो अंततः सबको भस्म होना है। जो ये कोई कहे कि कब्र में रहना है, तो कब्र में सबको नहीं रहना। मैं किसी की भावना नहीं हाथ करना चाहता, सिर्फ साइंस की बात करना चाहता हूं। ये है कि जैसे राहुल गांधी जी ने भी एक बार बोला था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे, आलू डालेगा सोना निकलेगा, फिर अभी ये बयान, तो हमेशा स्लिप ऑफ टंग कैसे हो सकता है? पहली चीज तो मैं इस बिटिया को बताना चाहता हूं कि आलू से सोना निकालने का बयान नरेंद्र मोदी जी का था, राहुल गांधी जी का नहीं था। आलू से सोना जो है जनता को नरेंद्र क्यों मोदी ऐसा जी- लगा कि राहुल जी का है? वो बच्ची ये पूछ रही है। आप मित्रों की कृपा है। अच्छा, हाँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी जी है। जी, आप मित्रों की कृपा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कृपा है। नतमस्तक हूं आप लोगों के उससे कि राहुल जी के बयान को क्या और कांग्रेस नहीं इतनी था। कमजोर है कि बता ही नहीं पाई जनता आज की को। डेट ठीक में है। हम लोग मायावी लोग नहीं हैं। अगला, अच्छा आप लोग हाँ, मायावी, हम लोग भोले मायावी लोग नहीं हैं। भोले लोग। मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि प्रधानमंत्री का कब्र खोदने के बाद आपको नहीं लगता है कि चाइना और पाकिस्तान आपका भी कब्र खोद देगा? दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।